हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टॉप क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, क्लासें मेरी निरंतर चल रही हैं। तालिका ग्राफ की आज तीसरी क्लास है। बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। ग्राफ हमारा कहता है, क्या कहता है, एक दुकान है, माह है ABCDE है। ये माह के नाम दिए गए हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये एक डाटा दिया गया है। दिए गए 5 भिन्न दुकानों द्वारा बेचे गए जैकेटों की संख्या आपको बताना है। क्या बताना है? जैकेटों की संख्या। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मई जून को मिलाकर दुकान ए द्वारा बेचे गए जैकेटों की संख्या तथा इन्हीं माहों में दुकान बी द्वारा बेचे गए जैकेटों की संख्या के मध्य क्रमशः अनुपात क्या होगा। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए मित्रों, घबराना नहीं है। क्या आपको घबराना नहीं है? जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है आप वो कर जाइए। तालिका ग्राफ में बहुत ही आसान तरीका होता है। इससे आसान कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर बहुत जल्दी निकल आता है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको समझते हैं। मई जून को मिलाकर दुकान ए द्वारा बेचे गए संख्या। अब देखिए मई क्या है, ये है, और जून ये है, और दुकान ए द्वारा, दुकान ए हमारी ये है, तो मई हमारा कितना है लिखेंगे, अभिष्ट, पहले लिखेंगे अभिष्ट अनुपात। अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात लिखेंगे कितना, मई और जून को। मई कितना है हमारा 96 प्लस, और जून कितना है 128। ये हो गया, अनुपात का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद जैकेटों की संख्या तथा इन्हीं माहों में दुकान बी द्वारा, अब दुकान बी द्वारा इन्हीं माहों, मई जून कितना है 186, 186 प्लस 198। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड कर लीजिए। 8 6 कितना होता है 14, 14 की 4 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 1 12, 12 की 2 हो जाएगा, 1 और 2 यानी 224। कितना आ गया 224 अनुपात। फिर उसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं। 8 6 कितना हो गया 14, 14 की हो गया 4, 14 की 4 हो गया, कैरी 1 था। उसके बाद 9 8 17 1 18, 18 की 8 हो गया, कैरी 1 हो गया, 1 1 2 1 3, 384। देखिए भैया इतना 384 हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब इसको आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे। कितने से काटेंगे ये देख लीजिए। सबसे 2 से काटते हैं। कितने से? 2 से। जब 2 से काटेंगे तो 1 1 2 अनुपात लगा देंगे। इसको जब काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 1 9 2, 1 धर गया, 9 दून 18 हो गया, 2 दूना 4, 192। ये अभी क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि वो संख्याएं 2 से हमारी कटती हैं जिनके लास्ट में सम संख्या 0 2 4 6 और 8 होता है। तो देखिए बंधु, फिर इसके बाद क्या होता है, इसको फिर 2 से काटते हैं। जब इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छक 12। ठीक, इसको कितने से काटेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे। 2 8 2 9 18, 2 9 18, 1 धर बचा 12, 2 छक 12। ये अनुपात लगा दिया, यानी 56 अनुपाते 96 ये हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, लिख लेंगे 56 अनुपाते 96। इसको कितने से काटेंगे, इसको फिर 2 से एक बार काट लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 दिन 2 8 16 यानी 28 आ गया। इसका कितना होगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 1 धर गया 16, 2 8 16, 48 हो गया। हाँ, अब इसको काटते हैं कितने से, काटते हैं कितने, 4 से। 4 सते 28 और 4 धम्मा 40 यानी 12 बढ़ चौक 48, कितना हो गया 12। 7 अनुपाते 12, 7 अनुपाते 12 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल राइट आंसर।
देखिए केवल आप एक बार समझ लीजिए कैसे कटता है। हम तभी उठा कर डायरेक्ट काट देते हैं, क्या डायरेक्ट काट देते हैं। आप सोचते सर कहाँ से काट दिया, इसलिए हमने 2 से काटना स्टार्ट किया। आप भी अगर कोई संख्या काटिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले 2 से काटने की कोशिश करिए। जिस दिन आप 2 से काटना सीख जाएंगे 3 से काटना सीख जाएंगे, क्योंकि बेसिक हमारा है। बेसिक क्वेश्चन जो कहते हैं आप उसको करते जाइए और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लल्लन टॉप क्लास है। इसमें जो दिया जाएगा आपको बेहतरीन दिया जाएगा, क्योंकि इसका जैसा नाम इसका वैसा काम। अगली क्लास में हम जो पढ़ाए थे बहुत ही आसान तरीका था, उसमें जो क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट थे। आज की क्लास क्या है, ये जो क्वेश्चन था इसमें कुछ नहीं किया, जो हमने क्वेश्चन कह रहा उसको हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं बहुत ही आसान तरीके में। बंधुओं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दुकान सी एवं ई द्वारा अप्रैल में बेचे गए जैकेटों की कुल संख्या तथा इन्हीं दुकानों द्वारा अगस्त में बेचे गए जैकेटों की कुल संख्या के मध्य क्या अंतर है। क्या निकालना है भैया, आपको अंतर निकालना है। अंतर कैसे आपको निकालेंगे जरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, आप क्वेश्चन को एक बार समझिए, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। जिस दिन आप क्वेश्चन समझ गए समझो आंसर आपकी चुटकियों में होगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा है लल्लन टॉप। ठीक है, अब दुकान सी देखते हैं। दुकान सी एवं ई द्वारा अप्रैल में बेचे गए। अब दुकान सी है, अप्रैल में कितना हो गया 203 लिखेंगे। पहले लिखेंगे मध्य अंतर, बहुत प्यार से लिखते हैं एकदम आसान भाषा में। कितना हो गया 203, फिर और कितना हो गया 132। हम कहीं स्पेशल से जादू इसमें नहीं कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है हम केवल उसको कर रहे हैं। ये हो गया, माइनस कर दीजिए। फिर कह रहा है जैकेटों की कुल संख्या तथा इन्हीं दुकानों द्वारा, यानी सी और ई द्वारा दुकानों द्वारा अगस्त में बेचे गए। अब अगस्त हमारा ये है, सी हमारा कितना है 255 है, 255 है, प्लस कितना है और ई 65 है, 65। ये आ गया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमको केवल वही करना है। फिर आगे भैया हम क्या करते हैं, आगे करते हैं क्या, इसको ऐड करते हैं 3 2 5 3 और 2 1 3, 335 माइनस इसको कर देते हैं 5 5 10 की 0 और 6 5 11 11 1 12 12 के 2 कैरी आया 1 और 2 2 3 320। कितना आ गया भैया 320 आ गया। इसको हम बहुत प्यार से घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5, 3 में से 2 गया 1 यानी 15। बोलो हाँ 15। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, एकदम भयंकर, क्योंकि हमारा आंसर आ गया बी। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका और बिल्कुल राइट से क्वेश्चन। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन जो कह रहा है, जो हमारा ग्राफ कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आप उसको फॉलो करते जाइए और हमारा आंसर निकल जाइए। लगाइए भैया, जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए सभी लोग। जल्दी नोट करिए। देखिए एक छोटी सी बात है, जब मैं छोटा था मेरी बुआ जी की शादी थी। मैं उस शादी में पापा जी के साथ मार्केट गया, सामान खरीदना नहीं रहता है, बर्तन वर्तन खरीदने रहते हैं, तो अपने पापा जी के साथ बाज़ार गया। तो बाज़ार में देखा कि एक पीतल की दुकान पर गए, तो वहाँ पे बहुत सारे बर्तन दिखा रहे थे। तो उसने पीतल के बर्तन का रेट बहुत महंगा बताया। तो हमने पापा से कहा कि पापा इसका रेट बहुत महंगा है, क्या किया जाए। तो बोले हैं कि दुकानदार बोला कि देखिए भैया, ऐसा जो ये पीतल है ना, ऐसी खुदरंग पीतल आप कहीं देखे नहीं होंगे। तो हमने कहा खुदरंग क्या होता है। तो पापा ने कहा खुदरंग वो होता है जिसका कोई इस तरह की जैसे कोई हो ही ना, मतलब उसके जैसा कोई मार्केट में ना हो। तो बस हमको कहने का मतलब यही है कि ऐसी क्लास हम ला रहे हैं कि ऐसी क्लास आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। एकदम खुदरंग क्लास है, एकदम खुदरंग क्लास में आपको ऐसी क्लास आपको कहीं दोबारा मिलने वाली नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं बहुत ही आसान तरीके में। हेलो बंधुओं, अगला क्वेश्चन हमारा है, दुकान ए द्वारा अप्रैल में बेचे गए जैकेटों की संख्या
दुकान डी द्वारा जून में बेचे गए जैकेटों की संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या निकालना है, कितना प्रतिशत है। अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्रतिशत के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में चुटकियों बजाते हुए आपसे हल हो जाएंगे। क्योंकि प्रतिशत का रामबाण है हमारे पास। क्या है, रामबाण, एक तीर मौस का क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि दुकान ए द्वारा अप्रैल में, तो लिखेंगे ए द्वारा अप्रैल में, ए द्वारा अप्रैल में बेचे गए जैकेट, क्या है, बेचे गए जैकेट ए द्वारा कितना हो जाएगा, ए द्वारा अप्रैल 98 कितना हो जाएगा 98। फिर संख्या दुकान डी द्वारा, अब डी द्वारा जून में बेचे गए जैकेटों की संख्या, तो डी द्वारा कितना हो जाएगा, डी फॉर डॉग, जून होगा 130, कितना होगा 130। अब भैया क्या निकालना है, प्रतिशत, बेचे गए दुकानदारों के कितना प्रतिशत किससे निकालना है, 98 से। तो लिख देंगे प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 98/130/100। इतना हो गया, 0 से 0 काट दिया, बोलो हाँ, 0 से 0 को बहुत आसान तरीके से। फिर आगे कैसे करते हैं, इसको गुणा कर देंगे, आ जाएगा 980/13। ये हो गया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए। इसको अगर निकालना हो तो 980/13, इसको ऐसे कर देंगे 980/13। इसको निकालते हैं भाग कैसे निकालेंगे, इसको निकालिए, 13 91, 13 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, 91 हो गया। इसको जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये हो गया 0। ठीक, ये 0 हो गया। तो इसको कितने से पढ़ेंगे, 13 × 5 = 65, 3 × 78 ज़्यादा होगा, 13 × 5 = 65 यानी 65 हो गया। यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 10 आ गया, इधर आ गया 5। ठीक, हमारा आंसर भी इसी में आ रहा, कहीं आ रहा नहीं आ रहा। हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा डी 4 नंबर बिल्कुल सही है। तो इसको हम लिख देंगे 75 सही 5/13। लिखते नहीं लिखते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ा से, क्योंकि ये हमारा है क्लास लल्लन टॉप। इसमें जो क्वेश्चन बताएंगे आपको बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि आप एक बार समझ लीजिए आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत नहीं आएगी तो तालिका चार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पेट के एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या कहता है उसको एक बार समझ लेते हैं। भैया अगली क्लास हमारी क्या कहती है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दुकान सी और डी और ई द्वारा जुलाई में बेचे गए जैकेटों की औसत संख्या क्या होगी। अगर आपको औसत निकालना नहीं आता है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर औसत के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताया गया है विदिन टाइम। उसको आप देखिए, औसत वहाँ से सीख जाइए निकालना। फिर भी हम इसको बताते हैं कैसे इसको निकालना है। देखिए भैया सभी लोग इसको गौर से देखिए कैसे हल होता है। दुकान सी और डी ई जुलाई, अब जुलाई हमारी कहाँ है, ये जुलाई है, जुलाई को दिखाई दे रहा है, देखो जुलाई ये है। अब इसमें सी कितना है, लिखेंगे औसत बराबर हमारा क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब कितना है 239 प्लस 123 प्लस कितना हो जाएगा 76/3, क्योंकि हमारा औसत बराबर होता है पदों का योग बराबर पदों की संख्या। इसको ऐड करते हैं, 6 3 9 9 9 18 18 की 8 आ गया। ठीक, इसको करते हैं 7 2 9 9 3 12 9 3 12 12 1 13 13 के 3 कैरी आया 1, फिर 2 1 3 1 4 438/3। बहुत ही आसान तरीका है। इसको आप काट लेंगे, काटिए, कितना आ रहा है
3 एका नम 3 आ गया, 1 उधर गया, कितना हो गया 13 हो गया, 3 चौको 12, 3 चौक 12, 1 बचा इधर गया, तिछंग 18, 146। बहुत ही ज़बरदस्त, इससे सरल कुछ होने वाला नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर ए हमारा लॉक किया जाए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। आपको इसमें औसत निकालना रहता है, परसेंटेज निकालना रहता है, क्वेश्चन को ऐड करना रहता है, अंतर निकालना रहता है, बस इसमें यही सब पूछा जाता है। एक बार आप लगाने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको बहुत आसान भाषा में आपको बताते हैं। भैया अगली क्लास हमारी क्या कह रही है, इसको हम बिल्कुल आसान देखने की कोशिश करते हैं। दुकान डी द्वारा मई में बेचे गए जैकेटों की संख्या दुकान ए तथा बी को मिलाकर इनके द्वारा अगस्त में बेचे गए जैकेटों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या निकालना है, परसेंटेज। परसेंटेज निकालेंगे बहुत आसान तरीका से, लिखेंगे डी द्वारा मई में जैकेट बेचने की संख्या कितनी है। डी द्वारा मई हमारा 160 है, कितना है 160, इतना लिख दिया। उसके बाद दुकान संख्या ए तथा बी को मिलाकर इनके द्वारा अगस्त में ए तथा बी को, ए और बी को मिला लिया, कितना हो गया ए एंड बी को मिलाकर, एन बी को मिलाकर कितना हो जाएगा भैया, हमारा हो जाएगा 114 प्लस 136। इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 4 10 का 0 और 3 1 4 1 5 और 1 1 2 यानी 250। अब निकालना है अगस्त में बेचे गए जैकेटों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या निकालना है भैया हमको, परसेंटेज। तो लिखेंगे परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा 160 लिख लिया बटे 250 गुणे 100। इसको लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब क्या करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, आगे लिख लेते हैं। आगे हम क्या लिखते हैं, हाँ 0 से 0 काट दिया और उसके बाद कितना हो गया हमारा 1600 बटे 25। इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 25 चौको 100 और 25 पंजे से 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 आ गया, 25 छक्का 150 आ गया, 10 बचा तो कितना हो गया 100, 25 चौको 100 यानी 64%। आपको आया कि नहीं आया। अगर जिसको 64% कहाँ से नहीं आया है, फिलहाल ये 64% जो आया है बिल्कुल राइट आंसर, एकदम ज़बरदस्त। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो 64% आया कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिख लीजिए 1600 लिख लिया, यहाँ 25 से कर दीजिए भाग, कर दिया 25 से कर, हाँ 25 छक्का 150 होता है, ठीक 10 आया, ये 0 बढ़ा ले, 25 चौको 100। बहुत ही आसान तरीका, इससे सरल कुछ होने वाला नहीं। केवल एक बार समझ लीजिए कैसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन जितने हैं, ये तालिका ग्राफ का बहुत ही क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त, इससे आपको पेपर में बहुत ही आसान हल मिलेगा। देखिए ये मेरी क्लास और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए और बताइए लल्लन टॉप सर एक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन विद इन टाइम आपको फंसा रहे हैं। ठीक है बंधुओं, अगली क्लास लेके हम कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल पे। हाँ, आज अभी एक हमको दुखद सूचना प्राप्त हुई है कि जो हमारे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी हैं उनको निधन हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको आत्मा को शांति प्रदान करें। ओके मित्रों, नमस्कार, थैंक यू।